सरोगेट की पता है क्या होता है? रो लेवल सिक्योरिटी क्या होती है? ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल सिलेक्टेड को कब यूज़ करते हैं? या फिर इम्पोर्ट या डायरेक्ट मोड को कब यूज़ किया जाता है? नहीं पता है तो क्यों पूछते रहते हो कि जॉब नहीं मिल रही है? देखो, पावर बीआई एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि हर डेटा एनालिस्ट को पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है देन यू आर लैगिंग बिहाइंड। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में जो कि हर डेटा एनालिस्ट को पता होने ज़रूरी है इन पावर बीआई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड समझते हैं कौन कौन सी ये टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है। स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को समझते हैं। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हैं एक डेटा एंथुसियास्ट एंड अभी तक एसक्यूएल को एंजॉय कर रहे हैं और आपको एसक्यूएल समझ में भी आ रही है, विंडो फंक्शंस आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देन आपके लिए बाकी टॉपिक्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, मशीन लर्निंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारे टूल्स विद अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहाँ पे आपको इंडस्ट्री मेंटोर से भी सीखने को मिले, देन डब्ल्यूएस क्यूबटेक ने लॉन्च किया है उनके डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का एक और नया कोहॉर्ट। अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं देन चेक आउट द लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन इट सून। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं कि वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद पावर बीआई, जिसमें हम अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा सीखने में और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको एक्चुअली सीखने हैं, सब टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पावर बीआई के अंदर बात करें तो पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा पता होने ज़रूरी हैं। बेसिक्स ऑफ डेटा एंड एनालिसिस। अब इसमें यू कैन गेट योर सेल्फ फेमिलियर विद द बेसिक टर्म्स जो कि डेटा के अंदर हमारे पास आती हैं। बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं कि जैसे डेटा कहाँ से आ रहा है, तो डेटा सोर्सेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, डेटा के बारे में और कॉन्सेप्ट्स की डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, विजुअलाइजेशन किसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स अबाउट पावर बीआई कि पावर बीआई क्या टूल है, पावर बीआई में अलग अलग जो वर्जन्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट पावर बीआई एज वेल कि जो भी आप टूल सीखने वाले हो उसके बारे में पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि पावर बीआई किस तरह से काम करता है, इसके अलग अलग वर्जन्स कौन से होते हैं, किस टाइम पे किसी को यूज़ किया जाता है, प्रो और प्रीमियम में क्या डिफरेंस होता है, डेस्कटॉप को हम कब यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है बिफोर वी गेट स्टार्टेड। तो अगर आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले बेसिक समझो, थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी सी लेके आओ अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा, अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है या फिर प्रिस्क्रिप्टिव होता है या डायग्नोस्टिक होता है, प्रिडिक्टिव होता है, इनको कब किया जाता है, तो उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी ज़रूरी है। तो स्टार्ट विद दैट। वो अगर एक बार को हमारा हो गया है, अब हम थोड़ा सा टूल के ऊपर आ सकते हैं कि अब आपने टूल इंस्टॉल कर लिया है तो सबसे पहली चीज़ आप क्या सीखते हैं। जब आप टूल इंस्टॉल कर लेते हैं तो फर्स्ट थिंग जो कि हम सीखते हैं यहाँ पे दैट इज़ डेटा कनेक्टिविटी। ठीक है, डेटा कनेक्टिविटी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है बट फिर भी कि एक्सेल से कैसे डेटा लेके आ सकते हो, सीएसवी से कैसे डेटा लेके आ सकते हो, वेबसाइट से कैसे डेटा लेके आ सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो हम एक्सेल ले लेते हैं या फिर सीएसवी। एपीआईज़ भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एपीआईज़ की भी हो। उसके अलावा फ़ोल्डर से डेटा कैसे लेके आ सकते हैं। बाकी सारे टूल्स को मैं नहीं मेंशन करूँगी। डेटाबेस के अंदर आप ओडीबी से ज़रूर सीख सकते हो कि अगर हमारे पास लोकल सिस्टम पे डेटाबेस है तो उसको हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, वो आप ज़रूर सीख सकते हैं। बाकी मैं किसी भी सर्वर की यहाँ पे बात नहीं करूँगी कि चाहे आप एसक्यूएल का सर्वर की बात करो या फिर कोई और डेटा प्लेटफ़ॉर्म की नहीं बात करूँगी। रीज़न बीइंग उसके लिए हमारे पास क्रेडेंशियल्स होने ज़रूरी हैं। तो अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं तो आप उससे ज़रूर डेटा पुल कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्रेडेंशियल्स मेंशन करने और ईज़िली आप डेटा पुल कर पाएँगे। तो ये कुछ बेसिक सोर्सेज़ हैं जिनसे आप ज़रूर डेटा पुल कर सकते हैं। इनिशियली इनसे डेटा पुल करना सीखें, काफ़ी ईज़ी है। उसके बाद मूव करें आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे पास आता है यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर। गेट योर सेल्फ फेमिलराइज विद वॉट एग्जैक्टली पावर क्वेरी एडिटर इज़, क्यों इसको हम लोग ईटीएल के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर होता है जहाँ पे हम इससे ऑटोमेट करते हैं डेटा को जो कि हमारे अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है। अलग अलग सोर्सेज में भी अब किस टाइप का हमारे पास डेटा होता है, देखो दो टाइप्स की फाइल्स होती हैं। एक होता है कि जहाँ पे आपको डेटा को कंबाइन करना होता है, स्टैक करना होता है टू मेक अ सिंगल फाइल, ठीक है। और एक होता है जहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप की फाइल्स हैं। अलग अलग टाइप की फाइल्स यानी कि एक फाइल आपका प्रोडक्ट का हो गया, एक फाइल आपका कस्टमर्स का हो गया, एक फाइल आपका ऑर्डर्स का हो गया।
दोनों के लिए अलग हायरार्कीज़ होती हैं। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग सीखेंगे कंबाइन फाइल्स। कंबाइन फाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है और इस केस में हम लोग डेटा डायरेक्टली फ़ोल्डर से कॉल करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी हम लोग फ़ोल्डर का ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी जब हम लोग ये डेटा पुल कर रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि इट इज़ इनसाइड द फ़ोल्डर। इसके लिए भी हम लोग फ़ोल्डर का यूज़ करते हैं कि हमारा डेटा फ़ोल्डर के अंदर हो, बट उसमें हमें समझना ज़रूरी है कि हमारा डेटा पुल होके एक साथ एक ही फ़ाइल बनेगी एट द एंड या फिर अलग-अलग फ़ाइल्स बनेगी। अलग-अलग फ़ाइल्स बनेगी तो हम उसको बाइनरी के फ़ॉर्मेट में एक-एक करके उसको ओपन करेंगे अगर फ़ोल्डर से डेटा आ रहा है। कंबाइन फ़ाइल्स होगा तो हमें उसको कंबाइन फ़ाइल्स यूज़ करके कंबाइन एंड ट्रांसफ़ॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है, दोनों केसेस को यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट है कि दोनों केसेस को कब-कब यूज़ कर सकते हो। कंबाइन फ़ाइल्स है तो उसी के बाद आपने डायरेक्टली डेटा क्लीनिंग को सीखा और यहाँ पे भी हम लोग डेटा क्लीनिंग का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, तो कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी, उनको भी समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले पावर क्वेरी के अंदर उसके बेसिक इंटरफ़ेस को समझो। बेसिक इंटरफ़ेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, अप्लाइड स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे हम प्रीव्यू डेटा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्रीव्यू डेटा में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि उसमें आपको कॉलम क्वालिटी देखनी है, कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, बेसिक स्टैट्स ऑफ डेटा आपको वहीं से पता चल जाती है कि किस टाइप का डेटा हमारे पास है अलग-अलग कॉलम्स के अंदर। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को फ़ैमिलियराइज़ कर सकते हो। इसी के बाद जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटा क्लीनिंग के बारे में, तो डेटा क्लीनिंग के अंदर सेवरल कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। सेवरल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रिमूव करना डुप्लिकेट्स को, तो डुप्लिकेट्स हो गए आपके, या फिर नल वैल्यूज़ के साथ डील करना, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स को फिक्स करना, व्हाइट स्पेसेस हटाना या फिर स्पेलिंग्स फिक्स करना, जिसके लिए हम लोग बेसिकली रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी डेटा क्लीनिंग के बाद आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप अलग-अलग कॉन्सेप्ट सीखते हो, जैसे कि मर्ज क्वेरीज़ का कब यूज़ करते हैं, कब हम अपेंड क्वेरीज़ का यूज़ करते हैं, कब हम लोग यूज़ करते हैं पिवटिंग एंड अनपिवटिंग को, कंडीशनल कॉलम्स कब बनाते हैं, ग्रुप बाय भी आप कर सकते हो, तो ग्रुप बाय को हम लोग कब यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती है और ये काफ़ी बेसिक चीज़ें की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपको डेफ़िनिटली पता होनी ही चाहिए। क्वेश्चन आता है कि इनको करें कैसे, इनको सीखें कैसे? उसके लिए आप अलग-अलग डेटा सेट्स का यूज़ कर सकते हो। देखो, एक डेटा सेट पे काम करोगे सारी चीज़ें नहीं आएगी, हर डेटा अलग-अलग होता है और हर डेटा पे नए कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेट्स के ऊपर काम करें। जितने वैरायटी ऑफ डेटा सेट्स के साथ आप काम करेंगे, उतनी नई चीज़ें आप सीख पाएँगे, उतनी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँगे विदिन पावर क्वेरी एडिटर। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप कस्टम फंक्शंस को भी सीखें। देखो, हमें पता है कि पावर क्वेरी एडिटर की जो लैंग्वेज होती है, उसे बोलते हैं एम लैंग्वेज, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप कस्टम फंक्शंस लिख रहे हैं या बेसिक आप एडवांस एडिटर के अंदर भी काम कर रहे हैं, एडवांस एडिटर को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी, हाँ। तो एडवांस एडिटर को मैं इसके साथ नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, बट अलग से एक टॉपिक की तरह मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि आपको एडवांस एडिटर के बारे में भी पता होना चाहिए कि एडवांस एडिटर होता क्या है, कब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हमें पता होनी चाहिए कि अप्लाइड स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे वो हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, प्रीव्यू डेटा क्या होता है, डेटा को क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एडवांस एडिटर के बारे में पता होना चाहिए, कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। और मेरा सजेशन रहेगा कि एम क्वेरी के आपको बेसिक्स भी आने चाहिए। तो एम लैंग्वेज के बेसिक्स का आना भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये डेटा क्लीनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कब इंपॉर्टेंट हो सकता है? हो सकता है कंडीशनल कॉलम बनाने हो बट मल्टीपल कंडीशंस देनी हो, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। सिमिलरली कभी आपको ड्यूरेशन स्पेसिफिकली डेज़ के बेसिस पे निकालनी हो या फिर आपको एक बड़ा फॉर्मूला लिखना हो जहाँ पे आपको चीज़ें बिफोर डिलिमीटर, आफ्टर डिलिमीटर करनी हो, जो कि आप मल्टीपल अप्लाइड स्टेप्स में नहीं करना चाहते बट यू वांट टू डू इट विद अ सिंगल फॉर्मूला। तो उस केसेस के अंदर एम लैंग्वेज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैशअप लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आप बेसिक्स को सीख सकते हो। अगेन ये भी अलग-अलग डेटा सेट्स पे काम करके आएँगे क्योंकि सब डेटा सेट अपने आप में यूनिक होते हैं। सब में अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और जैसे-जैसे और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करोगे, वैसे-वैसे आप और कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हो गई जो कि हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आती हैं। अच्छा, अगर मैं जितनी भी चीज़ें हमने बात करी हैं, इनकी अगर ड्यूरेशन को भी हम लोग डिस्कस करें, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक्स की बात कर रहे हैं,
तो ये आपको सिर्फ 2 to 3 डेज लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, बस बेसिक चीज़ों से अपने आप को फैमिलियराइज कराइए। पावर क्वेरी एडिटर ऑन दी अदर हैंड कैन ईजिली टेक यू 2 वीक्स। सो 2 to 4 वीक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ हमें सीखना ज़रूरी है। कंबाइंड फाइल्स कब यूज़ करनी है, फोल्डर का कब यूज़ करना है, एपीआई से डेटा अगर आ रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना है, रोज को कैसे लिमिट करना है, अप्लाइड स्टेप्स कैसे वर्क करते हैं, डेटा का प्रीव्यू कैसे काम करता है, कब हमें मर्ज करना है, कब हमें अपेंड करना है, कब अपेंड ना करके और कंबाइंड फाइल्स को ज़्यादातर यूज़ करना है, फोल्डर बनाते वक्त या पहले जब डेटा को लेके आ रहे हैं तो उस टाइम पे हायरार्कीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से अलग अलग फोल्डर्स में हम लोग डेटा को सेट कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेके आ सकते हैं, वेबसाइट से डेटा लेके आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सीखने में आपको ईजिली अच्छा खासा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग 2 to 4 वीक्स ओवर हियर, जहाँ पे आप अलग अलग डेटा सेट्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, विच इज़ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हमें लगता ज़रूर है कि पावर बीआई के अंदर तो ऑटोमैटिकली मॉडलिंग हो जाती है, फिर हमें डेटा मॉडलिंग सीखने की क्यों ज़रूरत है? काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी सारे लोगों को अच्छे स्केलेबल मॉडल्स बनाने नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग डेटा मॉडलिंग सीखेंगे। डेटा मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि पहली बात तो सबसे पहले अपने आप को फ़ैमिलियराइज़ कराओ कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है डेटा मॉडल्स, जिसमें अलग-अलग टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, जैसे कि स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा को कब यूज़ करते हैं। गेट योरसेल्फ फ़ैमिलियराइज्ड विद स्टार एंड स्नोफ्लेक। इसमें आप लोग रिलेशनशिप्स के बारे में सीख सकते हैं। रिलेशनशिप्स को अदर वर्ड्स में कार्डिनैलिटी भी बोला जाता है, जहाँ पे कार्डिनैलिटी के अंदर हम लोग सीख सकते हैं कि कौन-कौन सी टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटीज़ होती हैं। 1 to 1 होता है, 1 to मैनी होता है, मैनी टू 1 होता है एंड मैनी टू मैनी होता है। मैनी टू मैनी केसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें आनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप्स या कार्डिनैलिटी के बारे में सीखें। क्रॉस फ़िल्टर डायरेक्शन के बारे में सीखें। इसके अलावा हायरार्कीज़ भी आती है इस सेक्शन के अंदर। हायरार्कीज़ का मतलब हुआ कि जैसे डेट की ऑलरेडी हायरार्की बनी हुई होती है पावर बीआई के अंदर, जहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होता है ईयर से, फिर आता है क्वार्टर, फिर आते हैं मंथ्स एंड फिर आता है डे। ऐसे ही आप अलग अलग कॉलम्स की खुद से भी हायरार्कीज बना सकते हैं, जिससे कि ड्रिल डाउन करना काफ़ी ईजिली हो जाएगा। जैसे कि लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ, हम लोकेशन ले लेते हैं। लोकेशन में हमने रीजन से स्टार्ट किया, फिर हमने कंट्री डिफाइन कर दिया, फिर स्टेट डिफाइन कर दिया, फिर सिटी डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से हम लोग हायरार्कीज क्रिएट कर सकते हैं रीजनल बेसिस पे, उस जिसको हम लोग लोकेशन बोल सकते हैं। ऐसे आप काफ़ी सारी हायरार्कीज बनाना सीख सकते हो। ये भी हमारा डेटा मॉडलिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे हमने कॉलम्स को कंबाइन करके एक ग्रुप में क्रिएट कर दिया। इसी के अलावा मैं कुछ और चीज़ें भी सजेस्ट करूंगी जो कि आपको इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अब इसको आप ज़रूरी नहीं है कि आप रियल लाइफ इंप्लीमेंट करें, बट इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी आपको पता हो तो दैट वुड बी ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। जैसे कि सरोगेट की क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन आप दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि हमने मैनी टू मैनी सिचुएशन को हैंडल करने की बात करी, तो उस केस में कैलेंडर टेबल, जहाँ पे हमारे पास डायनामिक भी हो सकता है या फिर ऑटो भी हो सकता है। ठीक है, तो कैलेंडर टेबल को भी सीखें, जहाँ पे हम ऑटो डेट एंड टाइम भी बना सकते हैं या फिर कस्टम भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स भी आ सकते हैं, बट उसको हम ज़्यादातर ब्रीफली डैक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए मैं सेपरेट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगी, विच वुड बी नेक्स्ट डैक्स। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, डेटा मॉडलिंग की अगर हम लोग बात करें, तो डेटा मॉडलिंग में अच्छा खासा टाइम दीजिएगा। समझिएगा कि अलग अलग मॉडल्स किस तरह से काम करते हैं, कैसे आप मॉडल को स्केलेबल बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा। जितने भी अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर आपने क्लीनिंग की है, सब पे एक बार को मॉडल ज़रूर बनाइएगा। मेरा सजेशन रहेगा कि देखो, पावर बीआई के अंदर ऑटोमेटिकली मॉडलिंग हो जाती है, बट हमेशा उसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना होता है। हमें कई बार खुद से भी डिसीजंस लेने होते हैं, कई बार फ़िल्टर फ्लोज़ को चेंज करना होता है, कई बार नई टेबल्स इंट्रोड्यूस करनी होती हैं। तो उस केसेस में आप कोशिश कीजिए कि अगेन मल्टीपल डेटा सेट्स के साथ काम कर पाएँ। यहाँ पे भी आपको ईज़िली 1 to 2 वीक्स लग सकते हैं। एंड सिमिलरली इसी के बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पावर बीआई का, व्हिच इज़ डैक्स। तो डैक्स की अगर हम लोग बात करें, तो डैक्स में हमें क्या-क्या आना ज़रूरी है? अब डैक्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। देखो, ये जो हमने रोड मैप क्रिएट किया है, इसमें मैंने ये ध्यान रखा है कि इट इज़ नॉट जस्ट फॉर बिगिनर्स। इस पर्टिकुलर रोड मैप से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है, जिसमें उन्होंने लैंड की है जॉब्स इन बिग फोर्स एंड एमएनसीज एज़ वेल।
तो ये मैं कंप्लीटली बिगिनर से लेके थोड़ा-सा एडवांस तक भी रोड मैप रख रही हूँ, तो इसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। बट इफ यू आर समवन हू इज़ एमिंग फॉर बिग फोर्स और एमएनसीज़, तो दिस वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ पे डैक्स में हम लोग सब कुछ इन्वॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक एग्रीगेशंस तो आने ज़रूरी हैं ही सही। बेसिक एग्रीगेशंस जैसे कि सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब। इसमें समझिएगा कि कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स एंड टेबल्स कैसे बनाते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स क्या होते हैं, तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, मेजर्स कब बनाते हैं, टेबल्स कब बनाते हैं। काफ़ी लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कब टेबल बनेगा, कब कॉलम बनेगा, कब मेजर बनेगा। तो गेट योर सेल्फ फेमिलराइज विद दोज थिंग्स कि किस किस सिचुएशन में आप किस किस चीज़ों को यूज़ करेंगे। उसी के अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जो कि ऑफन यूज़ किया जाता है, विच इज़ कैलकुलेट फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन। कोशिश करो कि इसको आप किसी और दूसरी चीज़ों से भी रिलेट कर पाओ। जैसे कैलकुलेट को मैं एग्जांपल देती हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को, कि अगर आपको वेयर क्लॉज यूज़ करना है, एग्रीगेशन लगा के वेयर क्लॉज यूज़ करना है एसक्यूएल का, तो आप कैलकुलेट को यूज़ करोगे। और अगर टेबल लगा के वेयर क्लॉज यूज़ करना है तो फिल्टर फंक्शन को यूज़ करोगे। तो कैलकुलेट फंक्शन और फिल्टर फंक्शन को सीखना। अच्छा, इटरेटर्स सीखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इटरेटर्स के अंदर हमारे पास फंक्शंस आते हैं जैसे कि सम एक्स, काउंट एक्स, एवरेज एक्स, ये आपको आने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिक एग्रीगेशन में भी मैंने यहाँ पे जब सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम बोला है, वहाँ पे आप एक चीज़ और इंक्लूड कीजिएगा, काउंट रोज एंड डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है कि कब इनको यूज़ किया जाता है, काउंट ब्लैंक को कब यूज़ किया जाता है, तो इन सबको ज़रूर समझना और इनको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना। इटरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें रिलेशनशिप्स हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमने मर्ज नहीं किया दो टेबल्स को, बट स्टिल वी वांट टू पुल डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, तो कैसे हम लोग रिलेटेड का यूज़ कर सकते हैं। रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ऑल सिलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट। ये काफ़ी ऑफन पूछा जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर समझना। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, उन पे ज़रूर आपको काम करना ज़रूरी है। डेट्स बिटवीन, डेट्स इन पीरियड, टोटल वाईटीडी, टोटल एमटीडी, इनके ऊपर सब पे काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ज़रूर आने चाहिए। लास्ट सेम पीरियड, लास्ट ईयर, डेट ऐड फंक्शन को यूज़ करना, तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें अब टाइम इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही हूँ, मैं सारे फंक्शंस नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। इन सब फंक्शंस को सीखने के बाद कि चलो आपने ये सारे फंक्शन सीख लिए, तो अब उसके बाद करना क्या है। उसके बाद ना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप सीख सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, रनिंग टोटल हो गया, मंथ ओवर मंथ या ईयर ओवर ईयर ग्रोथ्स हो गई। इम्पॉर्टेंट केपीआईज को सीखना कि इम्पॉर्टेंट केपीआईज कैसे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग डोमेन्स की। अपनी क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि आप मल्टीपल मेजर्स को ना यूज़ करें, उस केस में वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं। ओके, तो वैर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है टू क्रिएट वेरिएबल्स विद इन योर मेजर्स। तो वेरिएबल्स बनाना सीखें। वेरिएबल्स की हेल्प से हम लोग कैसे क्वेरीज को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसे ज़रूर सीखिएगा। कॉलम्स बनाते वक्त स्विच फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो स्विच फंक्शन को आप लोग सीख सकते हैं। टेबल बनाते वक्त हमारे पास एक फंक्शन आता है समराइज। टॉप एन आता है जो कि टॉप एन वैल्यूज़ निकालता है। रैंक एक्स फंक्शन आता है, इसे भी आप ज़रूर सीख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डार्क्स के अंदर आपको डेफिनेटली पता होने ज़रूरी हैं। अगर मैं इसको ब्रीफ करूँ तो ये कुछ इतने से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डार्क्स में डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो इनको करने में अगेन आपको ईजिली 2 to 4 वीक्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना फास्ट आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्यूरेशन मैं 2 to 4 वीक्स लिख रही हूँ। इसमें बस मेक श्योर कीजिएगा कि यू वर्क विद मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स। ऐसा नहीं कि आपने एक ही टाइप ऑफ डेटा सेट के साथ काम किया। गो विद हेल्थ केयर डोमेन, गो विद हॉस्पिटैलिटी डोमेन, गो विद ई कॉमर्स डोमेन एज वेल। सबके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो अलग अलग केपीआईज का यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। और बेसिक ये सारी चीज़ें तो पता होनी ज़रूरी हैं ही सही। उसके अलावा फिर थोड़ा बहुत आप एक और एक्सप्लोर करोगे, जैसे जैसे आप और केपीआईज को भी यूज़ करोगे या अलग अलग फॉर्मूलाज को यूज़ करोगे, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। बट दीज आर द बेसिक्स जो कि आपको एक्चुअली पता होने ज़रूरी हैं।
इसी के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है, जो कि आपको आना ज़रूरी है, दैट इज़ विजुअलाइज़ेशन, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है ही सही हमारे पास पावर बीआई के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं विजुअलाइज़ेशन को। विजुअलाइज़ेशन एंड स्टोरी टेलिंग ना, तो इसमें कोशिश करना है कि हमारे विजुअल्स भी बहुत अच्छे हों, प्लस हम उसको डैशबोर्ड में भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो गेट योरसेल्फ फ़ैमिलियर विद ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल्स दैट आर देयर। काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ विजुअल्स हैं, बेसिकली बार्स, लाइन्स, और डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमारे पास पाई है ही सही। सो पाई या फिर डोनट चार्ट, या फिर आप ट्री मैप को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सीखें। इम्पॉर्टेंट या यूनिक चार्ट्स जो कि हमारे पास पावर बीआई के अंदर हैं, दैट वुड बी वाटरफॉल, रिबन या फनल चार्ट। मैप्स का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, केपीआई कार्ड्स का कब यूज़ कर सकते हैं, कार्ड का कब यूज़ कर सकते हैं, मल्टी रो कार्ड को कब यूज़ कर सकते हैं, गेज कार्ड कब यूज़ कर सकते हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। तो कार्ड्स में मैं सब कुछ इन्वॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, जिसमें हमारे पास नॉर्मल केपीआई कार्ड और जस्ट द कार्ड, मल्टी रो कार्ड एंड गेज कार्ड, और गॉज जो भी आप बोले। तो गेज एंड गॉज कार्ड्स भी हमारे पास इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। टेबल्स को कभी यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स को कभी यूज़ करते हैं। ठीक है। और थीम सिलेक्शन, कैसे हम लोग थीम्स को एडिट कर सकते हैं, टूल टिप्स कैसे बना सकते हैं, ड्रिल थ्रू कैसे कर सकते हैं, बटन्स, सिंक स्लाइसर्स, तो स्लाइसर्स को ही मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, स्लाइसर्स एंड सिंकिंग, बुक मार्क्स। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, तो पैरामीटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। कुछ एआई विजुअल्स भी होते हैं हमारे पास, तो एआई विजुअल्स को भी आपको आना ज़रूरी है। तो हमने अभी तक विजुअल्स की बात करी है, टेबल्स वर्सेस मैट्रिक्स, थीम सिलेक्शन, टूल टिप्स, ड्रिल थ्रू, बटन, स्लाइसर्स, सिंकिंग, बुकमार्क्स, पैरामीटर्स, एआई विजुअल्स। अब ये तो थे कि विजुअल कैसे बनाना है और कब कब कौन सा विजुअल यूज़ करना चाहिए। बट उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, कि फॉर्मेटिंग कैसी करनी है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, क्या क्या एसेंशियल टिप होती है एक डैशबोर्ड बनाने की, एक रिपोर्ट बनाने की, ये सारी चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूज़िंग द राइट टाइप ऑफ चार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सिचुएशन के लिए हम लोगों को कौन सा चार्ट यूज़ करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को फ़ैमिलियराइज़ करना है। अब विजुअलाइज़ेशन थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, तो ये भी आपको ईज़िली 2 टू 3 वीक्स ले सकता है। इसमें अगर आप थोड़ा-सा और क्रिएटिव जाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा क्रिएटिव जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, अभी तक हमने विजुअलाइज़ेशन में यही चीज़ें डिस्कस करी है, मैं थोड़ी-सी और चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ। तो विजुअलाइज़ेशन में हम लोग यहाँ पे और छोटी-मोटी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा-सा और क्रिएटिव जा सकते हैं। जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या फिर फ़िल्टर्स ऑन पेजेस। सो फ़िल्टर्स को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, जहाँ पे ऑन विजुअल, ऑन पेज, या फिर एंटायर डैशबोर्ड पे आपके फ़िल्टर्स लगते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। मेक श्योर टू रिमूव एनी काइंड ऑफ क्लटर फ्रॉम योर डैशबोर्ड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि विजुअलाइजेशन के अंदर आपके पास आएंगे जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे। इसमें हमने बटन्स को यूज़ किया है फॉर पेज नेविगेशन, तो आप पेज नेविगेशन में पेज नेविगेटर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बटन्स को भी यूज़ कर सकते हो। ये तो हुए एक बेसिक सम अप करने के लिए सारे कंसेप्ट्स कि हमने क्लीन किया डेटा, उसको मॉडल किया, उस पर डार्क्स अप्लाई किया, विजुअलाइज करवाया। अब और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनाने में हेल्प करेगी इज़ ऑप्टिमाइजिंग दीज रिपोर्ट्स, कि अभी तक जो भी रिपोर्ट्स हमने क्रिएट करी हैं उनको ऑप्टिमाइज करना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रही हूँ, रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट मेक्स समवन अ गुड डेटा एनालिस्ट इज़ कि आपकी जो रिपोर्ट्स भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो। अगर बड़ा डेटा है तो किस तरह से डाक्स को यूज़ करना है, कैसे हमें टेबल्स को मर्ज करना भी है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हम एक बेटर डेटा एनालिस्ट बनते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कर रही हूँ, जैसे कि नंबर 1 आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग डेटा मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा मॉडल ऑप्टिमाइजेशन आ गया। कोई भी अगर आपके पास ऐसे कॉलम्स हैं जो कि आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन कॉलम की, लेट्स से कस्टमर्स का डेटा, अब उसमें एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गेट रिड ऑफ अनवांटेड कॉलम्स। ओके। इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि इंपोर्ट मोड वर्सेस डायरेक्ट मोड वर्सेस डायरेक्ट। कीज़ के अंदर हम लोग टेक्सचुअल कीज़ को ना यूज़ करके इंटीजर की को यूज़ करें। डैक्स को ऑप्टिमाइजेशन,
या फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लार्ज डेटा सेट हो ना तो हम लोग अवॉइड करते हैं इटरेटर्स। सो अवॉइड इटरेटर्स ऑन लार्ज डेटा सेट्स। वी शुड ऑल्सो अवॉइड टू मेनी स्लाइसर्स। परफॉर्मेंस एनालाइजर होता है ना, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको बताएगा कि कौन से आपके विजुअल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ओके, और उनको फिर आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अभी हमने बात किया था कि क्लटर, रिमूव का एनी काइंड ऑफ क्लटर, तो उस चीज़ को ही मैं यहाँ पे वापस लिखूंगी कि लिमिट द यूज ऑफ विजुअल। मतलब बहुत सारे विजुअल्स नहीं बनाने, जितने की ज़रूरत है उतने बनाओ, एंड दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अब अगर इनको समझें कि इनको सीखने में कितना टाइम लगेगा, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये आपके मोस्टली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एज अ फ्रेशर ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे टू इम्प्लीमेंट देम। तो इस केस में रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन आपको ईजिली 1 वीक से ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो आप 1 वीक के अंदर ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। इसके मेक श्योर करना कि नोट्स बना के रखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑफ़न इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि रिपोर्ट को अगर ऑप्टिमाइज़ करना है तो क्या-क्या मेथड्स आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये कुछ काफ़ी ऑफ़न यूज़ होने वाले मेथड्स हैं, जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है, बट काफ़ी लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। वी आर ऑल अबाउट फैंसी डैशबोर्ड्स समटाइम्स, एंड वो ज़रूरी नहीं होता है। एक डैशबोर्ड से ठीक है, क्लैरिटी आ रही है, डेटा मिल रहा है, बट मेक श्योर ये भी करना है कि जो भी हमने डैशबोर्ड बनाई है वो क्लियरली इनसाइट तो दे पा रही है, बट ऑप्टिमाइज भी है या नहीं। हो सकता है उसको रिफ्रेश होने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, विजुअल्स का आने में ही, अपीयर होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो उस केस में वी नीड टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पावर बीआई सर्विस के बारे में। अब ठीक है, काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती है क्योंकि इम्प्लीमेंट ही नहीं करी है, तो कैसे पता होगी। जैसे कि अगर स्टूडेंट या कंपनी का अकाउंट नहीं है, तो रो लेवल सिक्योरिटी के बारे में कैसे पता होगा। इम्प्लीमेंट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं ऑन यूट्यूब जहाँ पे आप सिर्फ समझ सकते हो कि रो लेवल सिक्योरिटी को कब यूज़ किया जाता है और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यूजुअली आपसे इंटरव्यूअर ये भी नहीं पूछेगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, बस इतना पूछेगा कि होता क्या है। अगर होता क्या है यही पता है, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट एज अ फ्रेशर। उसके अलावा कैसे डेटा को रिफ्रेश करते हैं, तो डेटा रिफ्रेश के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अपलोड कैसे करना है, तो रिपोर्ट पब्लिशिंग के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। एंड शेयरिंग, ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। पेजिनेटेड रिपोर्टेड क्या होती हैं, पेजिनेटेड रिपोर्ट्स, गेटवेज क्या होते हैं, कौन-कौन से रोल्स होते हैं, जैसे कि एडमिन होता है, मेंबर होता है, ठीक है? व्यूअर होता है या फिर कंट्रीब्यूटर होता है। तो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अगेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा वर्क स्पेसेस के बारे में आपको पता हो, तो ये भी काफ़ी है। अब इतनी ही चीज़ें, मैं ज़्यादा नहीं चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ, बट इतनी ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इंक्लूड कर रही हूँ, जो कि अगेन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 2 टू 3 डेज़ एट मैक्स, या फिर अगर आप क्विकली 2-3 घंटा भी आराम से बैठोगे, तो भी आपको इनमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल ही जाएगा। तो या ये था हमारा एक एंड टू एंड रोड मैप, जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं। अब देखो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ एमिंग फॉर जस्ट अ सिंपल रोल, तो फाइन, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी भी नहीं जाएँगी। बट एट द एंड इफ़ यू आर समवन जो कि एक अच्छी कंपनी को एम कर रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने ज़रूरी हैं। इन एमएनसीज़ देयर आर जनरली 4 टू 5 और एट टाइम्स 6 टू 7 राउंड्स एज़ वेल। जहाँ पे आप 6 टू 7 राउंड्स में बंदा कुछ तो पूछेगा आपसे पावर बीआई के बारे में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है आपको 2 से 3 राउंड पावर बीआई के देने हों, जहाँ पे एक बार कभी आपको प्रैक्टिकल देना हो कुछ, या रिपोर्ट बना के आपको शेयर करनी हो, या फिर आपसे कुछ विजुअलाइज़ेशन, डैक्स रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएँ, या फिर देन ऑप्टिमाइज़ेशन से रिलेटेड, पावर बीआई सर्विस से रिलेटेड, रो लेवल सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है इन पावर बीआई। इफ यू आर समवन हु हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज़ कॉन्सेप्ट्स, देन वेल एंड गुड। थोड़ा बहुत भी पावर बीआई के बारे में पता है तो इनको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस तो कर ली है गाइस, बट क्वेश्चन आता है ये सब सीखे कहाँ पे? वहीं पे आता है डब्ल्यूएस क्यूब का डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आप सिर्फ पावर बीआई नहीं बल्कि ये सारे टूल्स जैसे कि एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, मशीन लर्निंग सब कुछ सीख सकते हैं थ्रू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं एंड आपको साथ ही साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस भी चाहिए, तो ज्वाइन कीजिए डब्ल्यूएस क्यूब टेक का डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का अपकमिंग कोहॉर्ट, जिसका लिंक गिवन है इन आवर डिस्क्रिप्शन। चेक इट आउट नाउ। आई होप कि ये वीडियो क्लियर है। काफ़ी कुछ आज हमने डिस्कस किया है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, इनको आप भी लिख सकते हैं, और इफ़ यू वांट वी कैन अटैच दिस एंटायर फाइल एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन।
तो ये फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो इन सारी वैल्यूज़ को, आई मीन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, और टिक मार्क कर सकते हो जभी भी आपने कोई भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हों। होपफुली यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड गाइस।